साल 1974 एडिलेड ओवल में धूप निकली हुई है। क्रिकेट खेलने के लिए ये एक परफेक्ट दिन है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फिर एक दफा आमने सामने है। ग्राउंड क्राउड से भरा हुआ है। ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। उसी ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन खामोशी से खड़ा है, न ज्यादा बात कर रहा है, ना मुस्कुराता है, सिर्फ फोकस्ड है। उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि इस मैच को कैसे जीता जाए। इस शख्स का नाम है इयन माइकल चैपल। छब्बीस सितंबर 1943 को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में मार्टिन चैपल और जीन रिचर्डसन के घर एक लड़के की पैदाइश हुई। नाम रखा गया इयन माइकल चैपल। ये फैमिली बहुत ही क्रिकेट इंथुजियास्ट फैमिली थी। जीन चैपल, जो कि इयन चैपल की मदर हैं, खुद एक फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विक रिचर्डसन की बेटी थी। तो जाहिर है कि क्रिकेट इस फैमिली के खून में थी। इस कपल के दो बेटे और भी थे, एक ग्रेग चैपल जिनको इंडियंस कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते और दूसरे ट्रेवर चैपल। क्रिकेट इस पूरी फैमिली के खून में थी, लेकिन इयन सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले नहीं थे। वो एक सोच, एक सिस्टम, एक आइडियोलॉजी लेकर पिच पर उतरने वाले थे। उनका सफ़र आसान नहीं था, मगर उनका इरादा मजबूत था। 1971 में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की कैप्टनसी संभाली तो दुनिया ने एक नई क्रिकेटिंग डायरेक्शन देखी। उनकी अप्रोच सिंपल थी, अगर मुखालिफ को मेंटली हरा दो तो जीत आधी पक्की है। और इस सोच ने आगे चल के पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बदल कर रख दिया। स्पेशली अगर आज की बात करें तो क्रिकेट जितनी फास्ट हो गई है तो ये सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग या फील्डिंग का नाम नहीं रहा, बल्कि ये एक जहनी जंग बन चुकी है। इयन चैपल ने इस बात को पहले ही सेंस कर लिया था। उनके लिए क्रिकेट का ग्राउंड एक जंग का मैदान था और जंग में वही जीत सकता है जो दुश्मन अगली चाल क्या चलेगा उसको पहले से समझ सके और उसका तोड़ भी करना जानता हो। जब मुखालिफ टीम का बैट्समैन क्रीज पे आता, चैपल की स्ट्रेटेजी सिर्फ फील्डिंग करना या बॉलिंग करना नहीं होता था, बल्कि उसको किस तरह डिमोटिवेट करना है, इस फन में चैपल माहिर थे। आज जो हम क्रिकेट में स्लेजिंग देखते हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इयन चैपल को और उनके बाद माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर्स को, जिन्होंने ओपोनेंट पे डोमिनेंस हासिल करने के लिए इंटेंस वर्बल प्रेशर को फॉर्मलाइज किया। 1974-75 की एशेज को क्रिकेट की दुनिया में एक मेंटल बैटलफील्ड के नाम से याद रखा जाता है। ये वो सीरीज थी जिसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक नई शनाख्त दी, द फीयरसम ऑस्ट्रेलियंस। उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत होने के साथ साथ बहुत ही इंटिमिडेटिंग थी। डेनिस लिली और जेफ थॉमसन जैसे बॉलर्स ने बैट्समैन की नाक में दम करके रखा था। मगर उनकी सक्सेस सिर्फ पेस की वजह से नहीं, उनके साथ जो सपोर्ट सिस्टम उनका कैप्टन इयन चैपल खड़ा था, उसने उन प्लेयर्स को एक साइकोलॉजिकल वेपन बना के यूज़ किया। इयन चैपल अपने गेम में तो एक लेजेंडरी प्लेयर थे ही, साथ में वो इतनी ज़ोरदार तरीके से स्लेजिंग किया करते थे कि दूसरी टीम कभी कभी उनसे घबराती थी। ये मेंटल वॉरफेयर अब ऑस्ट्रेलियन टीम का एक परमानेंट एलिमेंट बन चुका है। आजकल स्लेजिंग तो हर एग्रेसिव प्लेयर करता है, मगर चैपल ने इस कॉन्सेप्ट को एक सिस्टमैटिक टूल बनाया। उनका मानना था कि ओपोनेंट को सिर्फ गुस्सा दिलाना काम नहीं करता, बल्कि उसके जहन में सवाल उठाने का फ़ायदा होता है। चैपल की स्लेजिंग का मकसद बड़ा ही अजीब था, जो घूम फिर कर एक ही चीज़ पर आ जाता था, ओपोनेंट का कंसंट्रेशन तोड़ना। इसके लिए वो कभी विटी, कभी डायरेक्ट चैलेंज करते और कभी स्ट्रेटजी से कंफ्यूज करते। दूसरी टीमों के लिए इयन चैपल तो एक प्रॉब्लमेटिक इंसान थे ही, लेकिन उनकी ये सख्त आदतें उनकी टीम के प्लेयर्स के लिए भी एक बोझ बनती चली गई। चैपल की मेंटल टफनेस अपनी टीम पर भी अप्लाई होती थी। वो टीम को एक डिसिप्लिन यूनिट के तौर पर चलाना चाहते थे। फिटनेस, फोकस, फील्डिंग स्टैंडर्ड, सब कुछ उन्हें परफेक्ट चाहिए था। टीम के अंदर उनकी अथॉरिटी क्लियर थी। कहते हैं कि वो हर छोटी बात पर नज़र रखते थे। कोई लेट आए, कोई डिसिप्लिन या फिटनेस रूल को फॉलो ना करे, चैपल सीधा उस प्लेयर को कन्फ्रंट किया करते थे। यहाँ तक कि वो अपनी कैप्टनसी में इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि वो चाहते थे कि हर मैच ऑस्ट्रेलिया डू और डाई समझ के खेले, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को दूसरी टीम से ज़्यादा कभी कभी अपने ही कैप्टन के गुस्से का प्रेशर होने लगा। एक दफ़ा ग्रेग चैपल अपने भाई इयन चैपल के साथ बैकयार्ड क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें ग्रेग आउट हो गए। तो इयन चैपल ने कहा कि तुम जाओ और जाके स्कोर बुक को उठा के लिखो कि मैं आउट हो गया हूँ, जिस पे ग्रेग ने कहा कि नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। तो इयन को गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही भाई का आर्म पकड़ के
ट्विस्ट कर दिया और ये आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि बाद में इनकी मदर को ये आर्ग्यूमेंट सॉल्व कराना पड़ा। And I said, righto, mate, you're out. And what you had to do was go, we had a tank stand and you had the scorebook on the tank stand. So you had to go, fill in, no, I didn't hit it. Mate, you hit it. And then this argument went on for quite some time. To the point where eventually I had his arm twisted up behind his back saying, you little so-and-so, you hit it. And he would never admit that he hit it. And in the end, I had to stop because I thought, Christ, I'm going to break his arm if I keep going here. इयन चैपल की लाइफ की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है हिज रिलेशंस विद इंग्लिश क्रिकेट लेजेंड इयन बोथम। 50 साल पहले शुरू होने वाली लड़ाई आज भी जारी है। जरूर आप सोच रहे होंगे कि इस लड़ाई की वजह क्या थी। साल 1977 में इंग्लिश क्रिकेट में एक और नया नाम इयन बोथम अभी उभर रहा था, जो सिर्फ 21 साल का था और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेल रहा था। तभी वो हिल्टन होटल बार में इयन चैपल से मिला, जो तब ऑस्ट्रेलिया के एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे। बोथम के मुताबिक उन्होंने चैपल को 3 वार्निंग्स दी जब चैपल बार बार इंग्लिश टीम या प्लेयर्स के बारे में कंटिन्यूसली बुरा बोल रहे थे। जब चैपल ने उनकी बात नहीं मानी तो बोथम ने एलिजेडली चैपल को मुक्का मारा, जिससे वो नीचे गिर गए चेयर से। जबकि इयन चैपल के मुताबिक लड़ाई की शुरुआत असल में इयन बोथम ने की। बोथम ने एक बियर ग्लास को चैपल के फेस के पास रखा और कहा, I'll cut you from ear to ear। फिर बोथम ने चैपल को चेस्ट पे धक्का दिया, जिसकी वजह से वो चेयर से गिर गए। चैपल ने कहा कि वो फिजिकली फाइट में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो बार से बाहर निकल गए। ये इंसिडेंट कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन इस बात के सालों बाद भी इनके रिलेशंस आपस में बहुत बुरे हैं। दोनों ने कमेंट्री बॉक्स में एक दूसरे पर ओकेजनली डिक्स किए। Anyway, here we go. We've got it off. Well done, Chuck. Do you want to first? No, go first. I'm your exclusive, I think. Yeah. I might get some for Ian Chappell. चैपल ने बोथम को एक इंटरव्यू में क्लियर बोल दिया, I think his commentary is the worst and boring as hell। दोनों की राइवलरी इंटरव्यूज, शोज और डॉक्यूमेंट्रीज में भी कॉल आउट की गई, जहां चैपल ने बोथम को कावर्ड और गटलेस कहते हुए बताया कि उनके बीच रिकंसाइलेशन नहीं हो सकती। एक और इंसिडेंट देखा गया जब एशेज 2011 और 12 के दूसरे एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन दोनों एक कार पार्किंग में आमने सामने आ गए और दोनों के बीच हीटेड वर्बल एक्सचेंज हुआ, जो इतना बढ़ गया कि उनको बाद में अलग करवाना पड़ा। और इसका रीजन भी 1977 का वही हिल्टन बार इंसिडेंट था। अगर आपको इस राइवलरी के बारे में मजीद जानना है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, और अगर आपको इयन बोथम की लाइफ के बारे में जानना है तो आप कमेंट में इयन बोथम लिख दें, मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इयन चैपल की लीडरशिप रिकॉर्ड भी अपने आप में एक लेगेसी है। ऑस्ट्रेलिया ने उनकी कैप्टनसी के दौरान एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। ये रिकॉर्ड सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और टीम यूनिटी का भी नतीजा है। आज हम मेंटल टफनेस की बात करते हैं, क्रिकेट में हम उनके नाम को भी याद करते हैं। उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट नहीं, ये एक मेंटल डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया।